Assalamu alaikum. I am Mohammad Fasi, ERP consultant at McRam Consultants. I am hosting this course along with our managing partners Sir Faisal and Sir Khalil. I am very excited to have you all here as we begin our Zoho Books journey. आज फर्स्ट सेशन है Zoho Books का और इस सेशन में हम Zoho इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। सेकंड, हम Zoho Books के प्लान्स और सब्सक्रिप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। एंड द थर्ड, Zoho बुक्स के अकाउंट्स को कैसे सेटअप और साइनअप किया जाता है उस पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। Zoho बुक्स को समझने से पहले लेट्स टॉक अबाउट Zoho। Zoho एक कंप्लीट बिजनेस सूट है। HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, सप्लाई चेन, बिजनेस के तमाम ऑपरेशंस को रन करने के लिए ये हमें 50+ क्लाउड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। तो अब आप ज़रूर Zoho को देखना चाहेंगे। तो Zoho को देखने के लिए हम चलते हैं सर फैसल की तरफ। Assalamu alaikum. I'm Faisal Malik, managing partner of McRam Consultants. I welcome you all on our first episode of Zoho Books online course. And I'm really happy to see you all here. तो जैसे कि फसी ने कहा कि Zoho Books स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा Zoho के बारे में जानना है। Zoho is basically a unified platform जहां पर आपको आपके बिजनेस के तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए हर तरह की एप्लीकेशन मिल जाती है। यानी कि अगर आपने फाइनेंस के ऑपरेशंस को मैनेज करना है तो फाइनेंस की एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। आपने एचआर के ऑपरेशंस को मैनेज करना है तो एचआर रिलेटेड एप्लीकेशंस मिलेंगी। आपने सेल्स के ऑपरेशंस को मैनेज करना है तो सेल्स रिलेटेड एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। मार्केटिंग के ऑपरेशंस को मैनेज करना है तो मार्केटिंग रिलेटेड एप्लीकेशंस मिलेंगी। इन शॉर्ट, आपके बिजनेस की जितनी भी नीड्स हैं वो Zoho आपको प्रोवाइड करता है। वो नीड्स आपकी Zoho के इकोसिस्टम से पूरी होती हैं। तो अब हम चलते हैं ज़रा Zoho का इकोसिस्टम देखते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह एप्लीकेशंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तमाम नीड्स को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तमाम ऑपरेशंस आपको नज़र आएंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेल्स हैं। तो सेल्स में हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं जिसमें एक CRM है। CRM सबसे पहले आपको मिलता है CRM जहाँ पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है जहाँ पर आप एंड टू एंड सेल्स सोल्यूशन, एंड टू एंड सेल्स ऑपरेशंस को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एक स्मॉल साइज CRM भी प्रोवाइड किया जाता है। फिर ऑनलाइन फॉर्म्स अगर आपने बिल्ड करने हैं तो उसकी अलग से एप्लीकेशन है। डिजिटल सिग्नेचर्स अगर आपने यूज़ करने हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन है। फिर अक्सर आप देखते होंगे कि वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक बॉट या वहाँ पर एक एंगेज करने के लिए एक चैट बॉट होता है। तो उसको उस तरह के लिए एक एप्लीकेशन सेल्स IQ प्रोवाइड की जाती है जहाँ आप अपने वेबसाइट विजिटर्स के साथ एंगेज हो सकते हैं। फिर बुकिंग के लिए एप्लीकेशन है। आप डेली सेल्स अपना डेमो बुक करना है, सेल्स वालों ने मीटिंग बुक करनी है या सेल्स से रिलेटेड अदर और भी ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक बुकिंग की ऐप आपको दी जाती है जहाँ पर आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपने डेली टास्क। इसी तरह सेल्स मैप की विजुअलाइजेशन की राउट IQ दिया जाता है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए थ्राइव की एप्लीकेशंस है। तो इसमें आपने देखा कि सेल्स के तमाम ऑपरेशंस को आप इन एप्लीकेशन से आप हैंडल कर सकते हैं। फिर हम अगर मार्केटिंग की तरफ जाएं तो ऑनलाइन ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको कैंपेन्स दिया जाता है। फॉर्म्स ऑनलाइन बिल्ड करने के लिए फॉर्म्स की एप्लीकेशन है। डिजिटल सिग्नेचर्स भी मार्केटिंग में यूज़ होते हैं तो उसके लिए दिया जाता है। सेल्स IQ है, लाइव चैट के लिए वेबसाइट विजिटर्स यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मार्केट सर्वेज़ अगर आपने कंडक्ट करने हैं तो उसके लिए आपको सर्वे की ऐप दी जाती है। फिर अब मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। आप अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को एक एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं जिसको ज़ोहो सोशल कहा जाता है। फिर वेबसाइट कन्वर्जन ऑप्टिमाइज़ेशन है, पेज सेंस यूज़ करते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट बिल्ड करनी है तो ज़ोहो की एप्लीकेशन साइट्स है। एंड टू एंड इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब इवेंट मैनेजमेंट की कंपनीज इस बैकस्टेज को यूज़ कर सकती हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन जो इवेंट मैनेजमेंट भी करती रहती हैं, तो ये एक एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। फिर ऑटोमेशन के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं। लैंडिंग पेजेस अगर आपने बिल्ड करने हैं तो उसका लैंडिंग पेजेस का एक एप्लीकेशन है। वेबिनार्स कंडक्ट करने ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए वेबिनार की एक एप्लीकेशन है।
लॉयल्टी प्रोग्राम हमने डिस्कस की, कम्युनिटी स्पेसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशंस मिलती हैं। सेम इसी तरह अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकते हैं। सो ऑनलाइन स्टोर के बाद फिर हम सर्विसेज पर अगर आप चले जाएं तो आपको एक हेल्प डेस्क के लिए एप्लीकेशन मिलती है। यहाँ पर आप अपने टिकट्स रेज कर सकते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल के लिए भी आप टिकट्स रेज कर सकते हैं। और बाकी इसी तरह सपोर्ट के लिए आप ऑनलाइन एक रिमोट सपोर्ट के लिए असिस्ट का असिस्ट की ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। बुकिंग्स के लिए फिर बुकिंग ऐप है, बहुत ज़बरदस्त स्केजुलिंग ऐप है। और फिर फील्ड सर्विस मैनेजमेंट के लिए लॉजिस्टिक्स में ये बहुत यूज़ होता है, इसके लिए एप्लीकेशन दी जाती है। फिर उसके बाद फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस में हमें अकाउंटिंग एप्लीकेशन ज़ोहो बुक्स मिलती है। सो ये बेसिकली ज़ोहो बुक्स जो है, ये पार्ट है ज़ोहो इकोसिस्टम का। ज़ोहो बुक्स और आपको एंड टू एंड अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये उसी की एप्लीकेशन है और इसके साथ आपको एक इन्वेंटरी की अलग से एप्लीकेशन मिलती है, फिर एक्सपेंसेस की एप्लीकेशन जहाँ पर आप अपने एम्प्लॉइज़ के एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। फिर इनवॉइसेस की एप्लीकेशन सिर्फ़ इनवॉइसेस के लिए। बिलिंग है, एंड टू एंड बिलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर आपका बिलिंग के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप है, आप सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज़ कर रहे हैं या आपको बहुत हेवी बिलिंग्स करनी होती हैं, तो उसके लिए आप ये एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास चेकआउट है, आप गेटवेज़ आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करनी हो, पेमेंट प्रोसेस करनी हो और फिर फर्म्स के लिए प्रैक्टिस का भी सॉफ्टवेयर मिलता है। कोलैबोरेशन की बात की जाए, अब आप देख रहे हैं कि किस तरह ज़ोहो इकोसिस्टम अपने पास कितनी एप्लीकेशंस रखता है और कितने ज़्यादा फंक्शंस को ऑपरेट करने की सलाहियत रखता है। अब अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें तो ईमेल्स मिलेंगे आपको, आपको वर्क ड्राइव मिलेगी जैसे कि आप वन ड्राइव या गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं। चैटबॉट्स आपको मिलेंगे, स्टेशन मिलेगा आपको अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद फिर आपको एलएमएस भी मिलता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, फिर वर्ड की तरह का राइटर है, मीटिंग्स आप कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, ज़ूम की तरह का ये ज़ोहो का अपना मीटिंग का है, नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं, स्लाइड शोज़ हैं इसके और डिफरेंट एप्लीकेशंस आप जैसे टू डू का है, अपना कैलेंडर मेंटेन कर सकते हैं, पीडीएफ एडिटर है। सो कोलैबोरेशन हो, स्टोरेज, ईमेल ये सब एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं। फिर हम एचआर की बात करते हैं। एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसको रन करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड है। अब इसके अंदर आपको ज़ोहो पीपल मिलेगा जहाँ पर आप एचआर प्रोसेसेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद रिक्रूटर्स के लिए एक अलग से एप्लीकेशन है, अलग से सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉयी के एक्सपेंसेस को मैनेज करना हो, उसके बाद शिफ्ट मैनेजमेंट करनी हो या टेम्परेरी स्टाफिंग को एम्प्लॉइज़ को शेड्यूलिंग करनी हो, उसके लिए भी आपको एप्लीकेशंस मिलती है। लीगल्स की बात करें तो हमारे पास साइन की एप्लीकेशन तो मौजूद ही है, इसके साथ आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी मिलता है। जहाँ पर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी इन आईटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी, इनको आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद और बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और जिसमें फ्यूचर है, जो आगे सारा हम अकाउंटेंट जिस तरफ मूव कर रहे हैं, एनालिटिक्स की तरफ, एनालिसिस की तरफ, तो इसमें आपको एनालिटिक्स के और एम्बेडेड बिज़नेस इंटेलिजेंस, ये 2 एप्लीकेशन ऐसी बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस मिलती हैं, जहाँ पर आप अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं इनके साथ एनालिसिस करने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये आप इसको कर सकते हैं। फिर डेवलपर के प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ पर मिलते हैं, एक एआई पावर्ड प्लेटफ़ॉर्म है कि आप कस्टम बिज़नेस ऐप्स डेवलप कर सकते हैं और फिर उसके बाद आईओटी के भी एप्लीकेशन आपको मिलती है। तो इस तरह आपने देखा कि आपको ज़ोहो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देता है, एक ऐसा यूनिफ़ाइड प्लेटफ़ॉर्म देता है, जहाँ पर आपकी ऑर्गनाइज़ेशन की जिस भी किस्म के ऑपरेशंस हों, आप उनको डिजिटली मैनेज कर सकते हैं और इसके ऊपर रन कर सकते हैं। सो ऑल एप्लीकेशन आर सीमलेसली इंटीग्रेटेड क्योंकि ये एक ही प्लेटफ़ॉर्म, एक ही एनवायरनमेंट पर बिल्ड हुई हैं, तो इसमें बेहतरीन किस्म की इंटीग्रेशन हो जाती है और आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कंबाइन करके अपने बिज़नेस का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ज़ोहो कितना कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस सूट है और हमारा इतना कॉन्फिडेंस क्यों है ज़ोहो पर, बिकॉज
ज़ोहो मार्केट में ओवर 29 ईयर्स से है और उसके 130 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं और 150 प्लस कंट्रीज़ में ये ऑपरेट कर रहा है। और सबसे अच्छी बात, इनके 18 के एम्प्लॉयज़ हैं जो 24/7 हमारी सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं। आज के सेशन के हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम ज़ोहो बुक्स के सब्सक्रिप्शन प्लान्स को डिस्कस करेंगे। ज़ोहो के 6 डिफरेंट प्लान्स हैं और हमारा ये गोल है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाए एज अ कंसल्टेंट, एज अ फ्रीलांसर और एज अ इम्प्लीमेंटर, ताकि आप अपने क्लाइंट की बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग बेटर प्लान चूज़ कर सकें। और बेटर प्लान चूज़ करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन प्लान्स में, उन फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ आपका बिजनेस प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सेकंड थिंग, आपके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स। थर्ड थिंग, आपकी इन्वेंट्री। एंड द फोर्थ लास्ट थिंग, आपका मार्केट इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट। और ज़ोहो बुक्स के प्लान्स को डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए हम चलते हैं सर फैसल की तरफ। प्राइसिंग प्लान समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, उन्होंने मिलकर अपना आईटी स्टार्टअप स्टार्ट किया और दोनों ही थे, दो लोग मिलके काम करते थे। थोड़े बहुत 2-4 क्लाइंट्स भी उन्होंने ले लिए और मेन काम उनका फोकस था वेब डेवलपमेंट करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना और ये इन्हीं 2-3 क्लाइंट्स को ही अपनी सर्विसेज सेल कर रहे थे। तो इसके लिए अब ज़्यादा काम नहीं था, थोड़े से ही पैसे आते थे, महीने में 3-4 इनवॉइसेज़ होती थी। उसको रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने ज़ोहो का एक बेसिक प्लान ले लिया, ज़ोहो बुक्स का। तो उनकी नीड्स को ये बेसिक प्लान पूरा कर रहा था। फिर दोनों ने बहुत मेहनत की, मेहनत करते-करते अब वो कंपनी को ग्रो करने लगे और उसके लिए वो घर से निकल कर अब उन्होंने एक ऑफ़िस ले लिया। ऑफ़िस लिया, वहाँ पर अपना स्टाफ रखा, क्लाइंट ज़्यादा हो गए और इसके साथ-साथ उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होने लगे। अब उनको रेंट भी देना है, उनको सैलरीज़ भी पे करनी है, उनको यूटिलिटीज़ भी पे करनी है और फ्रीलांसर्स उन्होंने हायर किए, कुछ आउटसोर्स करने लग गए। तो अब ऑपरेशंस बढ़ने लगे और इसके साथ-साथ, क्योंकि पहले तो वो अकेले ज़ो बुक्स को मैनेज कर रहे थे, अब उन्होंने 2 लोगों की अकाउंट्स की टीम भी रख ली, जो कि उनके अकाउंट्स को देखती थी। अब इसके लिए उनको मल्टी यूज़र ज़ो बुक्स चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेसिक प्लान को इंक्रीज़ करके दूसरा एक प्लान ले लिया, जो कि बेसिक से एडवांस था। अब इसी तरह साल गुज़र गया, साल गुज़रने के साथ उन्होंने मज़ीद तरक्की की और मल्टीपल लोकेशंस पर अपनी ब्रांचेस को ओपन किया। इस्लामाबाद में थे, अब वो लाहौर में भी चले गए, कराची में भी ऑफ़िस ओपन हो गया और इस तरह करते-करते अब वो पाकिस्तान से बाहर निकल गए और दुबई के अंदर भी एक उन्होंने ऑफ़िस सेटअप कर लिया। तो अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि 2 लोगों से स्टार्ट होने वाला ये सफ़र, अब हज़ारों लोग इसके अंदर शामिल हो गए। अब इन ऑपरेशंस को मैनेज करना अब एग्ज़िस्टिंग ज़ोहो बुक्स के लिए प्लान में मुश्किल था। उन्होंने क्या किया, अब उसको प्लान को बढ़ाया, ज़्यादा यूज़र्स लिए, क्योंकि अब टीम ग्रो कर चुकी थी, ऑपरेशंस जो हैं वो ज़्यादा हो चुके थे और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो इसी तरह जैसे-जैसे उनकी नीड बढ़ती गई, तो उन्होंने अपने ज़ोहो बुक्स के प्लान को इवॉल्व किया और एडवांस से एडवांस प्लान सब्सक्राइब किया। तो अब आपने इस स्टोरी को ज़हन में रखना है, क्योंकि हम जो अब प्लान स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा तमाम प्लान्स, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रोथ स्टोरी को सामने रखें कि किस तरह एक फ्रीलांसर स्टार्टअप शुरू होता है, एक स्मॉल और मीडियम साइज़ कंपनी में और वो ग्रो करता हुआ एक लार्ज एंटरप्राइज़ बनता है। और इस पूरे सफ़र में ज़ोहो बुक्स के डिफरेंट प्लान्स को वो अडॉप्ट करते हैं और ये सारे प्लान्स उनकी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे होते हैं। लेट्स स्टार्ट ज़ो बुक्स प्लान्स। तो इस वक़्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज़ो बुक्स के 6 प्लान्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें स्टार्ट होता है ज़ो बुक्स का सबसे पहले फ्री वर्ज़न। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्री वर्ज़न। ज़ोहो
कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको फ्री वर्जन देती हैं ताकि आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। आप अपने बेसिक ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास 6 इस वक़्त ज़ोहो बुक्स के प्लान्स हैं। फर्स्ट फ्री है, सेकंड पर स्टैंडर्ड है, प्रोफ़ेशनल प्लान है, प्रीमियम है, एलीट है और लास्ट में अल्टीमेट का प्लान मिलता है। और ये तमाम प्लान्स अपने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो जाते हैं। इनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और कुछ कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट फीचर्स भी आ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास वर्ज़न नहीं बनाया गया, तो यहाँ पर ग्लोबल वर्ज़न इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं, तो आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वर्ज़न यूज़ करना है। अगर आप यूएस के लिए काम कर रहे हैं, तो यूएस का यूज़ करना है, यूके का। इस तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डेडिकेटेड वर्ज़न्स बने हुए हैं। तो पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए हम ग्लोबल वर्ज़न को यूज़ करते हैं। तो जैसे ही ग्लोबल वर्ज़न पर मैं क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। तो सबसे पहले जो फ्री है, वो तो फ्री है, वो तो आपको $0 में मिलेगा और 2 तरह के प्लान्स हम देखते हैं, एक तो मंथली बेसिस के ऊपर होता है और एक ईयरली पर होता है। तो मंथली पर आपको मंथली चार्ज होगा और ईयरली पर आपको एनुअली बिल बिल किया जाएगा, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी-सी कम हो जाती है। तकरीबन 10% का आपको 10 टू 20% का डिस्काउंट मिल जाता है डिफरेंट एप्लीकेशंस में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम मंथली को एक्सप्लोर करेंगे और फिर लास्ट में हम ईयरली की भी प्राइस देख लेंगे कि हमें कितना चार्ज होगा। तो इन वर्जन्स में सबसे पहले जो आपकी नीड होगी वो आपने देखना है कि आपको यूज़र्स कितने रिक्वायर्ड हैं। सो फ्री वर्जन आपको 1 यूज़र प्लस 1 अकाउंटेंट यूज़र मिल देता है, यानी कि 2 यूज़र्स आपको मिल जाते हैं फ्री वर्जन। स्टैंडर्ड में आपको 3 यूज़र्स मिलते हैं, प्रोफ़ेशनल में आपको 5, प्रीमियम में आपको 10 यूज़र्स और इसी तरह एलीट में भी आपको 10 यूज़र्स मिलते हैं और अल्टीमेट में 15 यूज़र्स। अब ये यूज़र्स आपको इन बेसिक प्लान्स के साथ मिल जाते हैं, जबकि आप अगर यूज़र्स को बढ़ाना चाहें, तो उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। यानी कि अगर प्रोफ़ेशनल में आप 5 यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसका 6th यूज़र लेना चाह रहे हैं, तो वो ऐड ऑन हो सकता है। उसके बाद फिर लोकेशन का ऑप्शन आता है कि अगर आपका बिज़नेस मल्टीपल लोकेशंस पर चल रहा है, तो उसमें ये लोकेशन आपको प्रीमियम में मिलेंगी। प्रीमियम में आपको 3 लोकेशंस मिलेंगी, जिनका आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। अगर 4 लोकेशंस आ जाती हैं, तो प्रीमियम के अंदर आप 4 लोकेशंस तक ले सकते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले कैटेगरी आती है सेल्स की। अब सेल्स में कोटेशन अक्रॉस ज़ोहो बुक्स आपको सब प्लान्स में मिलेगा, फ्री में भी मिलेगा, अल्टीमेट में भी मिलेगा। कस्टमर्स को मैनेज करना है, वो सब प्लान्स में मिलेगा। अब इनवॉइसेस के लिए एक थ्रेशहोल्ड रखा गया है कि इनवॉइसेस 1000 इनवॉइसेस पूरे साल में फ्री में आपको मिलती हैं और इसी तरह ये नंबर इंक्रीज़ करता जाता है प्लान टू प्लान। स्टैंडर्ड में आपको 5,000 मिल रही हैं, प्रोफेशनल में 10,000, प्रीमियम में 25,000, एलीट में 1,00,000। इसी तरह फिर आपको एक और फीचर मिलता है रिकरिंग इनवॉइसेस का। अगर आपने इनवॉइसेस को रिपीट पर लगाना है, तो ये फीचर आपको सब सब प्लान्स में मिलेगा। क्रेडिट नोट का फीचर आपको सब प्लान्स में मिलेगा। सेल रिसीट है, इसका फीचर भी सब प्लान्स में मिलेगा। इनवॉइस को कस्टमाइज़ करना, इनवॉइस के फॉर्म्स को कस्टमाइज़ करना, ये कस्टमाइज़ेशन भी आपको सब प्लान्स में मिल रही है। और कस्टमर पोर्टल कि आप अपने कस्टमर को एक पोर्टल बना के दे सकते हैं, जहाँ पर वो अपनी तमाम ट्रांज़ैक्शंस को देखेगा और आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो ये पोर्टल भी अ, तमाम प्लान्स में अवेलेबल है। फिर मल्टी लिंगुअल इनवॉइसिंग है, ये भी तमाम प्लान्स में है। पेमेंट रिमाइंडर्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, पेमेंट लिंक्स जनरेट करना ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए, ये भी आपको तमाम प्लान्स में मिल रहा है। फिर कुछ फीचर्स हैं, जो आपको बेसिक में यानी फ्री वाले में नहीं मिलेंगे, जिसमें प्रोग्रेस इनवॉइसिंग है, यानी कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट के लिए माइलस्टोन बेसिस के ऊपर इनवॉइसिंग करनी है, तो वो आपको फ्री में नहीं मिल रही। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट अगर आपने किसी को ऑफ़र करना है कि आपको पहले पेमेंट कर दे ड्यू डेट से पहले, तो आप उसको डिस्काउंट ऑफ़र करें और वो फीचर आपको फ्री में नहीं मिल रहा। रिटेंशन पेमेंट्स एडवांस में अगर आपने कोई कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी है, तो ये फीचर भी फ्री में नहीं है। और इसके अलावा जो ब्रांडिंग होती है ज़ोहो बुक्स की, जब भी इनवॉइस आप कस्टमर को करते हैं या कोई डेटा शेयर करते हैं कस्टमर के साथ, तो वहाँ पर ज़ोहो बुक्स की अपनी ब्रांडिंग होती है। तो इसको भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ये फ्री के अंदर ये नहीं होते।
ये स्टैंडर्ड से आगे जितने भी प्लान्स हैं इनके अंदर ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कुछ फीचर्स हैं जो आपको फ्री और स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे, ये आपको प्रोफेशनल में मिलते हैं, जैसे कि सेल्स ऑर्डर है, सेल्स अप्रूवल्स हैं कि एक आपका एसोसिएट सेल्स का कोई फॉर्म है, जैसे कि इनवॉइस है, वो क्रिएट कर रहा है, बट अप्रूवल के लिए वो मैनेजर के पास जाएगी। सो ये जो अप्रूवल मैट्रिक्स है, सेल्स अप्रूवल है, ये आपको प्रोफेशनल वाले प्लान में मिलेगा। अब रिटेनर इनवॉइसेस एडवांस में पेमेंट रिसीव करने के लिए आप रिटेनर इनवॉइस करते हैं। अच्छा, ऊपर रिटेंशन आ रहा है। सो ये रिटेंशन पेमेंट थी, सॉरी, मैंने इसको रिटेनर के साथ कंफ्यूज कर दिया। रिटेंशन का मतलब है कि आप जब कभी इनवाइस करते हैं और आपकी अमाउंट रिटेन हो रही होती है, वो किसी भी हेड के अंदर हो, आपके टैक्सेस के हेड में हो या अमाउंट को एज अ सिक्योरिटी रिटेन किया जाए, तो ये ऑप्शन भी आपको फ्री में नहीं मिलता। फिर उसके बाद रिटेनर के बाद मल्टी करेंसी इनवॉइसिंग, अगर आपने मल्टी करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपकी बेस करेंसी पीकेआर में नहीं आपको इनवॉइस लेता आपकी, अब वो यूएस में है, यूएस डॉलर्स में आपकी इनवॉइस को लेता है, तो उसके लिए आप मल्टी करेंसी इनवॉइसिंग जो है वो आपको प्रोफेशनल से आगे मिलेगी। सो उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट्स, खुद फॉरेक्स से एक्सचेंज रेट जो है फेच करता है, एक्सचेंज रेट्स ऐड करता है, तो ये भी स्टैंडर्ड के बाद के तमाम प्लान्स में है। फिर मल्टी ट्रांजैक्शन नंबर सीरीज़, अब जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह इनिशिएट करते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, कोटेशन बनाते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपको एक इनवॉइस या एक फॉर्म नंबर जनरेट करके देता है। अब मल्टी ट्रांजैक्शन नंबर सीरीज़ भी आप जनरेट कर सकते हैं, यानी कि इनवॉइस पर 2 तरह की सीरीज़ चल रही हों। एक इनवॉइस नंबर 5 की तरह चल रहा हो और दूसरा सेल टैक्स नंबर 5 चल रहा हो। सो 2 तरह की आप ट्रांज़ैक्शन सीरीज़ को आप रन कर सकते हैं और ये ऑप्शन आपको सिर्फ़ प्रीमियम से अबव प्लान्स में मिलेगा। फिर एक और फीचर है कि मल्टी करेंसी ट्रांज़ैक्शंस हर कस्टमर के लिए आपको अलग से मिलेंगे। यानी कि एक कस्टमर है, उसको आप यूएसडी में भी इनवॉइस कर रहे हैं, एक कस्टमर को एडी में भी इनवॉइस कर रहे हैं सेम कस्टमर को, तो उसके लिए आपको ये जो फीचर है मल्टी करेंसी ट्रांज़ैक्शंस फॉर ईच कस्टमर, ये आपको एलीट में या अल्टीमेट में मिलेगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, परचेज़ेज़। और परचेज़ेज़ के अंदर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड या बिल्स रिकॉर्ड करने के लिए हमें फ्री और स्टैंडर्ड के अंदर बिल्स का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर सिर्फ आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि आप अकाउंट्स पेएबल जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएँगे फ्री और स्टैंडर्ड में। अगर आप पेएबल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको प्रोफेशनल से अबव तमाम या प्रोफेशनल से अबव तमाम प्लान्स में मिलेगा। फिर माइलेज ट्रैकिंग है, ऑटो फॉरवर्ड रिसीट फ्रॉम ईमेल इनबॉक्स है या रिसीट ऑटो स्कैन है, ये आपको तमाम प्लान्स में मिलेगा। माइलेज ट्रैकिंग से मतलब कि आप अपने जितना भी फ्यूल वगैरह आप रिकॉर्ड करते हैं ऑन द माइलेज बेसिस, उनको आप ट्रैक कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के, अपने ऑफ़िस के। और जो भी रिसीट्स आपको ईमेल पर आती हैं, उनको आप डायरेक्टली ज़ोहो बुक्स में ऐड कर सकते हैं। ऑटो स्कैन का फ़ीचर है कि आप रिसीट्स को ऑटो स्कैन कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिकरिंग एक्सपेंसेस को आप फ्री में यूज़ नहीं कर पाएँगे इस फीचर को, और इससे स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से अबव तमाम में ये यूज़ किया जा सकता है। रिकरिंग वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप रिपीट पर कर रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं वो एक्सपेंसेस, यानी कि कोई एक एक्सपेंस है जिसको आपने हर 10 दिन बाद करना है, 15 दिन बाद करना है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये फीचर दिया जाता है, ताकि आप बार-बार वो एंट्रीज़ ना कर रहे हों। आपको एक रिकरिंग का टेम्पलेट बना देते हैं, जहाँ पर आप ये फीचर्स कर देते हैं। फिर कुछ फीचर्स हैं जो आपको, जैसे वेंडर्स को मैनेज करना, अब जैसे पेएबल है ही नहीं, तो उसके लिए अब फ्री और स्टैंडर्ड में आपको नहीं मिलता। रिकरिंग के बिल्स हैं, जैसे यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं हर महीने, तो हर महीने आप बिल्स ऐड करेंगे, नहीं, उसके लिए आप रिकरिंग का फीचर यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको फ्री और स्टैंडर्ड में नहीं मिल रहा। वेंडर क्रेडिट्स हैं कि अगर आप अपने वेंडर को कोई चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, अपना बिल का बैलेंस कम करना चाह रहे हैं, तो वेंडर क्रेडिट्स इश्यू करने हैं, वो भी आपको फ्री और स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना है, वो भी फ्री और स्टैंडर्ड में नहीं है। परचेज़ ऑर्डर्स, परचेज़ अप्रूवल्स, जैसे कि सेल्स की अप्रूवल्स थी, इसी तरह परचेज़ की कि बिल कोई एक आपका यूज़र ऐड करेगा और उस बिल को अप्रूव करेगा सेकंड यूज़र, और फिर वो ज़ोहो बुक्स में पोस्ट होगा। तो ये फीचर भी
स्टैंडर्ड में नहीं है। लैंडेड कॉस्ट, जब भी आप कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं तो उसके साथ बहुत सारी कॉस्ट एलोकेट करनी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ड्यूटीज़ हैं, और इस तरह की जो कॉस्ट है आप एलोकेट करना चाह रहे हैं अपनी परचेज के साथ, तो ये फीचर भी आपको प्रोफेशनल से अबव मिलता है। फिर मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं, वो भी प्रोफेशनल से अबव हैं। फिर ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट्स हैं, वो भी प्रोफेशनल से अबव हैं। नेक्स्ट उसके बाद वेंडर पोर्टल और मल्टी ट्रांजैक्शन नंबर सीरीज, ये आपको प्रीमियम से अबव या प्रीमियम से अबव तमाम में मिलेगा। उसके बाद मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शंस फॉर ईच वेंडर, हर वेंडर के लिए अगर आप मल्टी करेंसी यूज करना चाह रहे हैं, से एक वेंडर के मल्टीपल करेंसीज के अंदर आप काम कर रहे हैं, आपका वेंडर है वो आप उसको एडी के अंदर आपको बिल पे भेजता है, फिर कभी वो डॉलर में आपको बिल पे दे देता है, तो इस फीचर को यूज करने के लिए आपको इलीट या अल्टीमेट को यूज करना। तो अब आप स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई थी आईटी कंपनी की, तो स्टार्टअप से जैसे जैसे कंपनी में जा रही है उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। तो अब आपने इस प्लान के मुताबिक देखना है कि वो जो नीड्स कंपनी की बढ़ती जा रही हैं, उसके ऑपरेशंस के वर्कफ्लोज कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, रिपोर्टिंग नीड्स कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, तो वो कहाँ-कहाँ आपको किस प्लान में फिट होती जा रही हैं। तो जिस तरह हम बाकी ज़िंदगी के अंदर करते हैं कि ख्वाहिशात की बिना पर नहीं, अपनी ज़रूरियात की बिना पर आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, तो इसी तरह प्राइसिंग प्लान्स भी सेम मैकेनिज़्म पर काम कर रहा होता है कि आपने अपनी नीड्स को सामने रखना है। तो अब हम बैंकिंग की तरफ जाते हैं, तो बैंकिंग में आपको मल्टीपल बैंक्स आप ऐड कर सकते हैं, ये सब प्लान्स में मिलेगा। क्रेडिट कार्ड्स अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बैंक को रिकंसाइल कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस रूल्स आप सेटअप कर सकते हैं, और ऑटो फॉरवर्ड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, ये ऑप्शन आपको मिलता है कि कोई स्टेटमेंट आती है आपकी ईमेल पर, वो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो लास्ट में एक फीचर है जो कि आपको फ्री में नहीं मिलेगा, कि आप अपने बैंक्स को कनेक्ट कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स के साथ, कि आपको लाइव फीड्स देगा। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल, क्योंकि स्टेट बैंक ने शायद अलाउ नहीं किया हुआ। और इसके अलावा आप यूएई में जाएँ, यूएस में जाएँ, किसी भी कंट्री के अंदर आप अपने बैंक्स को कनेक्ट कर सकते हैं फॉर लाइव फीड्स, और लाइव आपकी ट्रांज़ैक्शंस रिपोर्ट हो रही होंगी। अब चलते हैं अकाउंटेंट्स के सेक्शन पर। अकाउंटेंट के सेक्शन में हमें अकाउंटेंट को इनवाइट करना है, उसका यूज़र अलग से मिल जाएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट सब में मिलेंगे, सब अकाउंट्स, पेरेंट अकाउंट एंड देन सब अकाउंट, वो सब में मिलेगा। जेवीज़ एंटर करनी है, उस वो फीचर सब में मिल रहा है आपको। फिर उसके बाद बल्क अपडेट का, अगर एक अकाउंट में बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस को आपने अपडेट करना है, दूसरे अकाउंट में ऐड करना है, या कोई भी ट्रांज़ैक्शंस आप बल्क अपडेट करना चाह रहे हैं, उनका किसी न किसी पर्टिकुलर में कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो बल्क अपडेट का फीचर होता है। वो आपको फ्री में नहीं मिलता। ट्रांज़ैक्शंस को आप लॉक नहीं कर सकते, यानी कि अकाउंट्स को प्रॉपर क्लोज़ नहीं कर सकते, और जो जर्नल के टेम्पलेट्स हैं, वो आपको फ्री में नहीं मिल रहे। बाकी ये तीनों फीचर्स आपको स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड से ऊपर जितने भी प्लान्स हैं, उन सब में आपको मिले। फिर 2 ऐसी फीचर्स हैं जो आपको फ्री और स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे, जैसे बेस करेंसी एडजस्टमेंट। बेस करेंसी, आप मल्टी करेंसी में काम कर रहे हैं, तो बेस करेंसी की एडजस्टमेंट्स करनी, जर्नल्स को रिकरिंग पर लगाना, जेवीज़ को रिकरिंग पर लगाना, ये आपको सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल और प्रोफ़ेशनल से अबव प्लान्स में मिलता है। फिर अकाउंट्स की कस्टमाइज़ेशन, बजटिंग, फिक्स एसेट मैनेजमेंट, ये आपको प्रीमियम और प्रीमियम से ऊपर प्लान्स में मिलेगा। अब आ जाते हैं हम बेसिक इन्वेंटरी की तरफ। अब बेसिक इन्वेंटरी में आइटम्स को मैनेज करना, यानी कि सर्विसेज वगैरह क्रिएट करना, वो आपको तमाम प्लान्स में मिल रहा है। इसके बाद स्टॉक को ट्रैक करना, यानी कि इन्वेंटरी ट्रैकिंग आपने करनी है, तो वो आपको प्रोफेशनल में मिलेगी और प्रोफेशनल से अबव में मिलेगी। रीऑर्डर पॉइंट सेट करने फ्री और स्टैंडर्ड में आपको नहीं मिल रहा। प्राइस लिस्ट अगर आपने बनानी है, वो भी फ्री और स्टैंडर्ड में आपको नहीं मिलता। तो इन्वेंटरी के लिए कम से कम आपका जो प्लान होगा वो प्रोफेशनल होगा। सो ये अब नीड बेस पर आ गए कि अगर आपका बिज़नेस इन्वेंटरी में डील कर रहा है, इन्वेंटरी खरीदता है, बेचता है, उसके लिए आपको कम से कम प्रोफेशनल प्लान लेना पड़ेगा। अब रिपोर्टिंग पर आ जाते हैं, तो रिपोर्टिंग डैशबोर्ड सब में मिलता है, रिपोर्ट्स आपको सब में मिलती हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये सब में आपको मिलेगा।
फिर कुछ रिपोर्ट्स को आप स्केड्यूल करते हैं कि आप रिपोर्ट स्केड्यूल कर देते हैं, वो उस स्केड्यूल के मुताबिक फ्रीक्वेंसी जो भी आपने सेट की होती है, आपको रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो इनमें फ्री में और स्टैंडर्ड में आपको 5-5 रिपोर्ट्स मिल रही हैं। प्रोफेशनल में आप 50 रिपोर्ट्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। प्रीमियम में, एलीट और अल्टीमेट में आप 200 रिपोर्ट्स को कर सकते हैं। फिर रिपोर्टिंग टैग्स मिलते हैं कि आप अपने ट्रांज़ैक्शंस को ग्रुप कर सकते हैं टैग्स की सूरत में, कि डिफरेंट टैग्स आप क्रिएट कर सकते हैं और वो आपको स्टैंडर्ड और उससे अबव प्लान्स में मिलता है। फिर कस्टम रिपोर्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में आप 10 कर सकते हैं, प्रोफेशनल में 25, प्रीमियम में 50 और एलीट और अल्टीमेट में अनलिमिटेड। कैश फ्लो फोरकास्टिंग आपको प्रीमियम में मिलती है और उससे नीचे नहीं मिलेगी। फिर रिपोर्ट बिल्डर और डैशबोर्ड कस्टमाइजेशन, ये आपको एलीट और अल्टीमेट में मिलेगा। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स में जितनी भी फंक्शंस हैं वो अक्रॉस ज़ोहो बुक्स प्लान्स आपको मिल रहे हैं। आइटम्स का टैक्स ट्रीटमेंट हो, कॉन्टैक्ट्स का टैक्स ट्रीटमेंट हो, टैक्स रेट्स बनाने हो। अब टैक्स रेट्स में सेल टैक्स का रेट है, विदहोल्डिंग टैक्स का रेट है, टैक्स के ग्रुप्स क्रिएट करने हो, टैक्स समरी रिपोर्ट्स लेनी हो, हर तरह की टैक्सेशन सेल टैक्स रिपोर्ट्स आपने जनरेट करनी हो, वो आपको तमाम प्लान्स में मिल जाएगी। फिर उसके बाद इंटरनल फाइनेंस कंट्रोल है। अगर एक्टिविटी लॉग देखना है, वो भी आपको तमाम प्लान्स में मिल जाएगा। ट्रांज़ैक्शन लॉकिंग आपको फ्री में नहीं मिलती, वो आपको स्टैंडर्ड में मिलेगी कम से कम, और उसके बाद प्रोफेशनल वगैरह में भी मिलती। फिर आपके पास जो कस्टमर यूज़र रोल्स हैं और एक्सेस है, वो आपको फ्री और स्टैंडर्ड में नहीं मिलता। प्रोफेशनल एंड अबव प्लान्स में आपको वो मिलेगा कि आप अपने यूज़र के रोल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। किसी को सेल्स का दे दिया, किसी को परचेज़ेज़ का दे दिया, उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं। फिर सेल्स अप्रूवल्स और हर तरह की अप्रूवल्स, परचेज़ अप्रूवल, टाइम शीट अप्रूवल कस्टमर, ये आपको फ्री और स्टैंडर्ड में नहीं मिलते फीचर्स, और प्रोफेशनल से अबव तमाम में मिलेगा आपको। फिर रिकॉर्ड लॉकिंग है, अगर आपने पूरा रिकॉर्ड लॉक करना है, तो वो आपको प्रीमियम में मिलेगा। वैलिडेशन रूल्स हैं, वो सेटअप करने, वो भी आपको प्रीमियम या प्रीमियम से अबव तमाम प्लान्स में मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं प्रोजेक्ट्स और टाइम शीट्स के। अब प्रोजेक्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस और इनवॉइसेस को मैनेज करना, प्रोजेक्ट के टास्क क्रिएट करना, टाइम शीट्स एंड बिलिंग है, टाइम शीट्स अप्रूवल है, टाइम शीट्स अप्रूवल कस्टमर्स है, फिर रिटेनर इनवॉइसेस फॉर प्रोजेक्ट्स, एडवांस में पेमेंट्स रिसीव करनी है, प्रोजेक्ट की बजटिंग है और प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है। ये आपको फ्री और स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगी, ये आपको प्रोफेशनल एंड ऑनवर्ड्स जितने भी प्लान्स हैं उन सब में ये ऑप्शन मिलेगी। तो अगर आप प्रोजेक्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप कम से कम आपको प्रोफेशनल प्लान में लेना पड़ेगा। फिर हम कस्टमाइज़ेशन की तरफ आते हैं और ऑटोमेशन की तरफ आते हैं। तो इनवॉइस कस्टमाइज़ेशन सब में मिल रहा है आपको, ईमेल टेम्पलेट कस्टमाइज़ेशन ये भी आपको सब में मिल रहा है। फिर एपीआई कॉल लिमिट जो है, एपीआईज़ आप कनेक्ट करते हैं, उसकी कुछ लिमिट्स हैं। 1000 से स्टार्ट होती है और फिर 10,000 तक आपकी पर डे जाती है, और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा लिमिट में चले जाते हैं, तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं उसको। कस्टम रिपोर्ट्स का पहले भी डिस्कस हो गया है कि कस्टम रिपोर्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती हैं। कस्टम व्यूज़, हर विंडो का एक अलग व्यू आप जनरेट कर सकते हैं। हर मॉड्यूल के अंदर आपको डिफरेंट विंडोज़ मिलती हैं। सेल्स के मॉड्यूल में कस्टमर के व्यू मिलेगा, वहाँ पर आप उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि मैं एज़ अ यूज़र ए, मेरे पास कुछ और व्यू आ रहा होगा जिसमें डिफरेंट कॉलम्स होंगे, और यूज़र बी में कोई और डिफरेंट कॉलम्स होंगे, उसका व्यू अलग होगा। तो आप व्यूज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टम फ़ील्ड्स ऐड कर सकते हैं। वर्कफ़्लो रूल्स के अंदर आप डिफरेंट वर्कफ़्लो रूल्स बना सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, अगर मैं 10,000 से बड़ी कोटेशन बनाऊँगा, तो मेरे मैनेजर को वो ईमेल चली जाएगी, एक रूल बन सकता है। अगर मैं 10,000 की कोटेशन बनाऊँगा, तो उसकी अप्रूवल के लिए वो मैनेजर के पास जाएगी और वो खुद में कोटेशन नहीं क्रिएट कर सकता। तो इस तरह के रूल्स आप डेवलप कर सकते हैं। हम आगे कोर्स में देखेंगे कि कौन-कौन से रूल्स हर इंडस्ट्री, हर ऑपरेशंस के मुताबिक हम बना सकते हैं। वैलिडेशन रूल्स हैं, रिलेटेड लिस्ट है, ये तमाम आप देख रहे हैं कि आपको प्रीमियम और एलीट में मिल रहा है। वेब टैब्स होती हैं कि आपको क्रोम पर या ब्राउज़र पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप
ज़ोहो के अंदर ही वेब टैब्स क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पर आप इंटरनेट की डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर कस्टम मॉड्यूल जनरेट कर सकते हैं आप, और ये सब आप देख रहे हैं कि प्रीमियम और प्रीमियम ऑनवर्ड्स आपको ये मिलता है। कस्टम स्केजुलर्स है, कस्टम बटन एंड लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम डोमेन आप ऐड कर सकते हैं। तो कुछ फीचर्स अभी आप जो नाम सुन रहे हैं, उनको समझने के लिए आप कोर्स में उससे रिलेटेड जो भी मॉड्यूल होगा, उसका वेट करेंगे। वहाँ पर हम आपको ये सब समझाएँगे भी सही, और इनको क्रिएट कैसे करना है, इनको मैनेज कैसे करना है। अब जैसे कि वर्क फ्लो रूल्स एग्जीक्यूशंस है, ईमेल अलर्ट्स आपको प्रोफेशनल में मिलेंगी कम से कम। इन ऐप नोटिफ़िकेशन यानी कि ऐप के अंदर जो नोटिफ़िकेशन आता है, वो भी आपको कम से कम प्रोफ़ेशनल में मिलेगा। फ़ील्ड अपडेट्स प्रोफ़ेशनल में मिलेंगी। फिर कस्टम फ़ंक्शंस अगर आपने क्रिएट करना है, वेब हुक्स हुक्स क्रिएट करनी है, तो वो आपको प्रीमियम से ऑनवर्ड मिलेगा। अब कस्टम फ़ील्ड्स के ऊपर हमने बात की, तो उसकी डिफरेंट लिमिट्स हैं। आप जैसे स्ट्रिंग है, ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसके अंदर आप एक सिंगल लाइन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़ील्ड एक क्रिएट करना चाहता हूँ कस्टमर के फॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे टोटल जो स्टैंडर्ड में मिल रही हैं 20 मिल रही हैं, प्रीमियम में 50, एलीट भी में 50, इस तरह के आपको डिफरेंट फ़ील्ड्स मिल जाती हैं। आप स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल की मैं प्रीमियम में 30 ऐड कर सकता हूँ और डिफरेंट प्लान्स में डिफरेंट आपको नज़र आ रही हैं। अगर डेसिमल की कोई फ़ील्ड मुझे ऐड करनी है कस्टमाइज़ेशन में, तो स्टैंडर्ड में मुझे कम से कम 10। तो फ्री में आप देख रहे हैं, फ्री में कस्टमाइज़ेशन आपको नहीं मिलती। स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से ऑनवर्ड आपको ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन मिल जाती है। कम से कम प्रोफ़ेशनल के अंदर आपको अच्छा नंबर मिल जाता है कस्टमाइज़ेशन का। अगर लुकअप लगाना है मुझे, टेक्स्ट बॉक्स मल्टी लाइन मुझे ऐड करना है कहीं पर, ड्रॉप बॉक्स ऐड करना है, अटैचमेंट का ऐड करना है, और चेक बॉक्स ऐड करना है, मल्टी सिलेक्ट ऐड करना है, ऑटो जनरेट नंबर ऐड करना है, तो ये सब मुझे स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मिलता है, और फ़ॉर्मूला की ऑप्शन वो प्रीमियम में मिलती है कि 2 फ़ॉर्मूलाज़ हम पूरे कस्टमाइज़ेशन में यूज़ कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सेंटर है। फ़ोल्डर्स क्रिएट करने हों, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हों ज़ो बुक्स में, ऑटो स्कैन रिसीट्स करनी हो, फाइल्स को अटैच करना हो आप अपनी ट्रांज़ैक्शंस के साथ, कस्टमर्स के साथ, कॉन्टैक्ट्स के साथ, वेंडर्स के साथ, और ऑटो फॉरवर्ड रिसीट्स और बिल्स करने हों, या ऑटो फॉरवर्ड बैंक स्टेटमेंट्स करनी हों, तो ये ऑप्शंस आपको फीचर्स तमाम में मिल जाएँगे प्लान्स पे। फिर कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें, तो कस्टमर पोर्टल आपको अक्रॉस ऑल प्लान्स मिलेगा, कमेंट्स का फीचर आपको ये भी तमाम प्लान्स में मिलता है। फिर कॉन्टेक्चुअल चैट, इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि कोई इनवॉइस है, उसके ऊपर आप चैट करना चाह रहे हैं आप डिफरेंट यूज़र्स के साथ, और सेल्स डिपार्टमेंट में 3-4 यूज़र्स हैं, उस इनवॉइस पर काम कर रहे थे, तो आप एक कॉन्टेक्चुअल चैट जो है वो जनरेट करते हैं, जिसमें आप उन 3 यूज़र्स को ऐड करते हैं और उनके साथ उस इनवॉइस के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, ये प्रोफेशनल से अब मिलता है। फिर उसके बाद असाइन एंड ट्रैक टास्क है, कि टास्क ट्रैकिंग टास्क मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल एंड अबव मिलती है। फिर वेंडर पोर्टल जो है कि अगर अपने वेंडर को भी पोर्टल देना है, जहाँ पर आप वो वेंडर अपने बिल्स वगैरह को, अपने परचेज़ ऑर्डर्स को, अपने पेमेंट्स को जो उसको की जा रही हैं, तमाम स्टेटमेंट्स को, अपने लेजर को देखना चाहे, तो वो पोर्टल उसको प्रीमियम से मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांस इन्वेंटरी। अब एडवांस इन्वेंटरी के लिए एलीट बेसिकली प्लान होता है कि अगर आप आपने एडवांस इन्वेंटरी यूज़ करनी है, तो आपको एलीट लेना पड़ेगा। अब कम से कम एलीट लेना पड़ेगा, और उसके अंदर क्या एडवांस इन्वेंटरी में मिलता है कि वेयरहाउस मैनेजमेंट मिलती है। आप मल्टीपल वेयरहाउसेस को मैनेज कर सकते हैं। कंपोज़िट आइटम्स को आप मैनेज कर सकते हैं। यानी कि एक कोई आइटम है, उसके डिफरेंट कंपोज़िट्स हैं। एक एक शर्ट है ये सेम साइज़ की शर्ट है, डिफरेंट कलर्स हैं। और एक शर्ट है, उसके डिफरेंट साइज़ेज़ हैं। तो इस तरह के कंपोज़िट आइटम्स वगैरह के लिए आप एलीट यूज़ करेंगे। सीरियल नंबर ट्रैक करना है इन्वेंटरी का, वो बैच ट्रैकिंग है, शिपिंग लेबल्स प्रिंट करने हैं, शिपमेंट्स को ट्रैक करना है, शॉपिफ़ाई के स्टोर्स को कनेक्ट करना है, और बिन लोकेशंस, वेयरहाउस की बिन लोकेशंस को अगर आपने ट्रैक करना है, तो ये सब आपको एलीट या एलीट अल्टीमेट में आपको मिलेगा। फिर एडवांस एनालिटिक्स, अब इन्वेंटरी से, अगर एडवांस इन्वेंटरी से आप निकलते हैं और एडवांस एनालिटिक्स की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अल्टीमेट लेना पड़ता है, जहाँ पर आप बिल्ट इन डेटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं, केपीआईज़ ऐड कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट डेटा सोर्सेज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं।
और रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट के साथ रिपोर्ट्स को एम्बेड कर सकते हैं और बहुत सारे इसके अंदर आपने क्रिएट करने हैं, जैसे कि डैशबोर्ड्स बनाने हैं आपने कस्टमाइज़ रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तो ये आपको अल्टीमेट में मिलता है। फिर इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन जैसे गूगल वर्कस्पेस की हो, माइक्रोसॉफ्ट की हो, स्लैक, ज़ेपियर, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, एवरनोट, वन ड्राइव, व्हाट्सऐप, वन ड्राइव तक आपको तमाम प्लान्स में मिल जाएगी ऑप्शन, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। व्हाट्सऐप आपको स्टैंडर्ड और ट्वेलो जो है वो आपको प्रीमियम से अबव मिलेगा। उसके बाद पेमेंट गेटवेज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्ट्राइप हो गया, पेपॉल, पेटैब्स, ये आप तमाम प्लान्स में कर सकते हैं। ऑथराइज़ डॉट नेट आप स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से अबव प्लान्स में कर सकते हैं और इसी तरह और बहुत सारे इंटीग्रेशंस हैं पेमेंट गेटवेज़ की, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग। फिर ज़ोहो की एप्लीकेशंस, तमाम एप्लीकेशंस आप हर प्लान के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। चंद क्योंकि ये ज़ोहो पीपल, प्रोजेक्ट्स और साइन ये इसके लिए आपको डिफरेंट प्लान्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंड लास्ट में आप हमारे पास सपोर्ट है, सपोर्ट में ईमेल सब पर आपको मिलेगा, वॉइस के लिए स्टैंडर्ड एंड अबव और चैट भी स्टैंडर्ड एंड अबव आपको मिलते हैं। तो ये तमाम सब्सक्रिप्शन प्लान्स थे, इनके साथ जो ऐड ऑन होते हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो स्टोरी याद रखिएगा कि स्टार्टअप से लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी बनने तक आप अपनी नीड बेस्ड सब्सक्रिप्शन प्लान्स को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपने अब सारे प्लान्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, और अब हम जो इस कोर्स के लिए जिस प्लान को चूज़ करेंगे वो है प्रीमियम प्लान। ये प्लान तमाम एंड टू एंड रिक्वायरमेंट्स को, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और ये प्लान वैल्यू फॉर मनी है। अब हमने प्लान को चूज़ कर लिया, अब हमें उस प्लान को सब्सक्राइब करना है, साइन अप करना है और सेटअप करना है। तो अब इसके लिए हमें फिर जाना पड़ेगा सर फैसल की तरफ। थैंक यू फसी। अब हम देखते हैं कि ज़ोहो बुक्स को आप सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सेटअप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ज़ोहो बुक्स की वेबसाइट पर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलेंगी। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली ऑप्शन आपको प्राइसिंग में मिल जाएगी और दूसरी ऑप्शन आपको साइन अप नाउ में मिलेगा। तो हम प्राइसिंग की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा पिछला भी रिव्यू करते हैं। तो इस सेशन के सेकंड पार्ट में हमने सब्सक्रिप्शन प्लान्स को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा कि कौन-कौन सा प्लान आपकी नीड्स के मुताबिक जा रहा है। तो हम इस कोर्स के लिए और आपको भी जो रिकमेंडेशन हमने दी है, वो है ज़ोहो का प्रीमियम प्लान। क्योंकि प्रीमियम प्लान के अंदर आपको वो तमाम मॉड्यूल्स मिल जाएँगे, जो आपके एंड टू एंड अकाउंटिंग को सपोर्ट करेंगे। आपका हर किस्म का अकाउंटिंग वर्कफ्लो इसके अंदर मैनेज किया जा सकता है और इस कोर्स के लिए भी, क्योंकि ये आप समझ लें टॉप ऑफ द लाइन है इसका ज़ोहो बुक्स का, तो हम इसी प्लान को चूज़ करेंगे। यही सब्सक्रिप्शन मॉडल हम पूरा ट्रेनिंग के अंदर साथ लेके चलेंगे, ताकि आपको कोई भी ऐसा मॉड्यूल, कोई भी ऐसा फीचर मिस ना हो, जो ज़ोहो बुक्स में अवेलेबल होता है। सो हम प्रीमियम के लिए जा रहे हैं और प्रीमियम में आप जो प्लान देख रहे हैं, ये ईयरली आपको $30 का पर मंथ चार्ज होगा और मंथली पर आपको $36 का चार्ज होगा। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सब ने भी अभी ट्रायल लेना है और ट्रायल के लिए स्टार्ट माय ट्रायल पर जाएँगे। सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिखेंगे। सो आई विल यस, ईमेल के लिए आप अपनी ईमेल एंटर करेंगे, पासवर्ड देंगे, कंट्री की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको प्लान्स में दिखाया गया था कि हर कंट्री का अलग से सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। तो अगर आपने यूएई के लिए सब्सक्राइब करना है तो आपके पास एक अलग से प्लान होगा। आप पाकिस्तान के लिए करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान का अलग होता है। कंट्री आपने बिल्कुल सही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद टर्म्स एंड के साथ एग्री करना है, क्रिएट माय अकाउंट।
सो पाकिस्तान हमने सेलेक्ट कर लिया था। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक इसने सब्सक्रिप्शन प्लान प्रीमियम वाला वो आपको सिलेक्ट कर दिया है। इंडस्ट्री, फिर उसके बाद आप अपना ये फॉर्म फिल करेंगे और यहाँ पर इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, इंडस्ट्री आप सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ पर कंसल्टिंग कर रहा हूँ। स्टेट एंड प्रोविंस आप अपना लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। करेंसी, करेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस करेंसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिलेक्ट करेगा। सो पाकिस्तान है, लैंग्वेज इंग्लिश है, टाइम जोन सिलेक्ट कर लें। टैक्स रेट्स के लिए हम बाद में सेटिंग्स पर जाएंगे, उनको करेंगे एंड देन गेट स्टार्टेड। तो बहुत आसानी से आपका अकाउंट ओपन हो गया, बट आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई ज़रूर करना है। जो ईमेल आपने दिया था उसकी वेरिफिकेशन की ईमेल जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लें। वेरिफिकेशन के लिए आप अपने ईमेल पर जाएंगे, ईमेल को ओपन करेंगे और अकाउंट को कंफर्म करें। तो अकाउंट अब आपका कंफर्म हो चुका है। अब आप इसको रिफ्रेश कर लें। यस, तो अकाउंट कंफर्मेशन हो चुकी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका था, आप अपने अकाउंट को साइन अप और सेटअप कर सकते हैं। तो अब तो ये ट्रायल वर्जन है, तो ट्रायल को आपको यहाँ पर 15 डेज का आपको प्रीमियम का ट्रायल मिल गया है। और इसके बाद अगर आप इसको मज़ीद सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, आप इसको पे करना चाह रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अपग्रेड प्लान, हम यहाँ पर प्रीमियम को सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है। नंबर ऑफ यूजर्स आपको ऑलरेडी 10 यूजर्स मिल रहे हैं, तो इसमें एडिशनल कोई यूजर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ऐड कर सकते हैं। 3 लोकेशंस आपको मिल रही हैं, अगर एडिशनल आपको लोकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्लान के अंदर मंथली और ईयरली है, तो हम यहाँ पर मंथली को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $3 पर यूजर आपको मिलता है, अगर इन एडिशन टू 10 यूजर्स जो ऑलरेडी हमें हमारे पास है। फिर लोकेशन, 3 लोकेशन है हमारे पास, अगर आपने मजीद बढ़ानी है तो $12 पर लोकेशन मिलेगा। फिर उसके बाद एक्सपेंस क्लेम्स हैं, एपीआईज हैं, बिल पे है, कॉमर्स है, डिफरेंट है, जो कि हम यूजली इसमें यूज़ नहीं कर रहे होते। बट यूज़र्स और लोकेशन का आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप एडिशनल भी यूज़र्स ले सकते हैं। सो हम सिर्फ अपने मंथली प्लान के साथ जाना चाह रहे हैं। अगर आप इसको ईयरली सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो आपको $360 पर ईयर बिल चार्ज हो जाएगा। और अगर आप इसमें नहीं करना चाह रहे तो आप मंथली पर भी जा सकते हैं। प्रोसीड करेंगे। ईयरली पर ये फ़ायदा होता है कि तकरीबन 2 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको सेविंग हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना बिलिंग एड्रेस लिखेंगे, जो भी आप जहाँ पर बिल रिसीव करना चाहते हैं। फ़ोन नंबर लिखेंगे, रीजन कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट, सिटी, फिर पोस्टल कोड और उसके बाद फिर आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ऐड करेंगे। कार्ड का नंबर लिखेंगे, एक्सपिरेशन डेट लिखेंगे, सीक्रेट सीवीवी जो नंबर होता है कार्ड की बैक साइड के ऊपर 3 डिजिट, वो आप ऐड करेंगे। और उसके बाद कार्ड का कौन सी कंट्री का है वो लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, सिटी पोस्टल एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद सिंपल मेक पेमेंट करेंगे। तो जैसे ही आप मेक पेमेंट करेंगे तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो प्रीमियम सब्सक्राइब हो जाएगा और ये प्लान आपको ऑफिशियली मिल जाएगा। और अभी यहाँ पर क्योंकि ये ट्रायल आ रहा है, सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास यहाँ पर प्रीमियम प्लान आ जाएगा। तो ये सिर्फ फ़र्क है। तो 14 दिन तक आप यहाँ पर रख सकते हैं, इसको ट्रायल यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद
14 दिन के बाद 15 यानी कि 15 दिन का जो ट्रायल होता है उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आज का सेशन कंप्लीट होता है और क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए हम फसी की तरफ चलते हैं। थैंक यू। अब हमने प्लान चूज़ कर लिया, साइन अप कर लिया, सेटअप भी कर लिया। अब आपकी असाइनमेंट है कि आपने साइन अप भी करना है और आईडी को रेडी रखना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ज़ोहो बुक्स के इंटरफेस को का टूर करेंगे। ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। मुझे और सर फैसल को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ज़ोहो बुक्स के टूर के साथ।